ओम शांति। आज है 26 दिसंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आपस में रूठकर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? उत्तर, जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। कोई कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे मतभेद में नहीं आओ, कभी झुरमुई झुगमुई की बातें नहीं सुनो। एक बाप की सुनो, बाप को समाचार दो। अगर कोई भी बात है तो बाबा कहते हैं, मुझे समाचार दो। बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। प्रश्न है, पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है? उत्तर, नाम रूप की बीमारी। क्या कहा बाबा ने? नाम रूप की बीमारी। जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगता। तब बाबा याद नहीं आता है, वो देहधारी ही याद आता रहता है। बाबा कहता है, माया इसी बात से हरा देती है। यही बहुत बड़ा विघ्न है। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, दिल में निश्चय है कि बेहद का बाप आया हुआ है। बेहद का बाप वर्षा देते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है। इस शरीर द्वारा समझा रहे हैं। कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं और वर्षा देते हैं, और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकते। बाबा समझाते हैं, कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना। क्या होमवर्क दिया बाबा ने? किसी देहधारी को याद नहीं करना। 5 तत्वों के शरीर को बुत कहा जाता है, तो तुम्हें 5 तत्वों के शरीर को याद नहीं करना। भल माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु हारना नहीं है। बुद्धि में रहे, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। इस बाबा के शरीर के साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए। कोई भी शरीर के साथ लव रखा तो बाबा कहते हैं अटक जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? अटक जाएंगे। बाबा जानते हैं बहुत मेल्स भी आपस में ऐसी दोस्ती हो जाती है मेल्स की, जो 1-2 के नाम रूप में फंस मरते हैं। इतनी प्रीत लग जाती है जो शिव बाबा को भूल जाते हैं। 2 कन्याएं यानी फीमेल्स का भी आपस में इतना लव हो जाता है जैसे आशिक होते हैं। उनको कितनी भी ज्ञान की समझाने दो, परंतु माया छोड़ती नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय मत के विरुद्ध चलते हैं। बाबा कहते हैं, भल ज्ञान भी उठा लेवें, परंतु अवस्था डगमग रहती है। योग से जो विकर्म विनाश हो वह होते नहीं हैं। ऐसे ऐसे बहुत हैं, बाबा नाम नहीं लेते। ऐसे ऐसे बहुत हैं जिनका बाबा नाम नहीं लेते। दूसरी बात, बाबा समझाते हैं, कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना। भले ब्राह्मणी से नहीं बनती है ना। कहीं तो इतनी दिल लग गई है किसी आत्माओं की, फीमेल्स की या मेल्स की आपस में, कि तो भी योग नहीं लग रहा है। और कहीं बाबा कहते हैं ब्राह्मणी से ही नहीं बनती है, दिल हट जाती है। परंतु पढ़ाई बाबा कहते हैं फिर भी जरूर पढ़नी है। ब्राह्मणी से दिल नहीं लग रहा और लगाना भी नहीं है, क्योंकि हमें तो ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करना है, हमें तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते हैं भल ब्राह्मणी से नहीं बनती, दिल हट जाती है। परंतु बाबा कहता है पढ़ाई जरूर पढ़नी है। बाबा को समाचार देते रहना है। कोई भी बात हो बाबा को बताओ, आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे, है ना। मतभेद
ध्यान दें, मतभेद, जो विचार हैं उनमें भिन्नता है, मतभेद है। और इस मतभेद के कारण बहुत बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं, रजिस्टर पर दाग लगा देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई कोई भी हालत में छोड़नी नहीं है। ऐसे बहुत गिर पड़ते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे तुमको कोई से भी झुरमुई झुगमुई की बातें नहीं सुननी है, एक बाप की ही सुननी है। बहुत बच्चे हैं जो देह अभिमान की बीमारी में रोगी हो मरते हैं। बच्चों को फरमान है, हमेशा बाप को याद करते उनकी ही महिमा करते रहो। शिव बाबा ही कलयुगी पतित दुनिया को पावन श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा को बच्चों का ख्याल रहता है कि माया कहाँ बच्चों को मार ना डाले, वह बीमार ना कर दे। बच्चे अगर समाचार नहीं देते तो समझ जाता हूँ कि माया का जोर से थप्पड़ लगा है। इसीलिए मुरली में समझाया जाता है, तकदीर में नहीं है तो अपने ही धंधे में लग जाते हैं। कोई तो एक दो के नाम रूप में ऐसे फंसते हैं जैसे आशिक माशूक, फिर मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते, एक दो को याद करते रहते हैं। यह सब भी बाबा कहते हैं विघन माया डालती है। कोई की तकदीर में नहीं है तो कितना भी बाबा समझाएं, वाहियात बातें ना करो, फिर भी करते रहते हैं। कोई अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं, कोई अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं। हमको थोड़े ही जीवन कहानी आदि बनानी है। हमको बाबा के सिवाय किसी को याद नहीं करना, अंडरलाइन। हमें बाबा के सिवाय किसी को याद नहीं करना। बाबा कहते हैं नेहरू मरा तो उनको कितना याद करते हैं, तुम भी ऐसे याद करो तो बाकी तुम्हारे और उनके उनमें क्या फर्क रहा। ज्ञान मार्ग में बाबा कहते हैं बड़ी समझ चाहिए। जब तक शिव बाबा से योग नहीं तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। क्या नहीं खुलता? बुद्धि का ताला। सर्विस नहीं कर सकते, पद भ्रष्ट कर लेते हैं। इसीलिए बाबा सावधान करते हैं कि कोई भी मतभेद हो तो बाबा को लिखो। कोई भी बात आए बाबा को लेटर लिख दो। सभी 16 कला संपूर्ण तो नहीं बने हैं, कोई कच्चे भी हैं, भूले करते होंगे। सेंसिबल बच्चे जो हैं फट से समाचार लिखेंगे। कोई देखते हैं कि फलाने में अभी तक क्रोध है, फलाने में अभी तक क्रोध है तो उनसे दिल हट जाती है, फिर घर बैठ जाते हैं। कोई ब्राह्मणी भी कह देती है कि तुम इस सेंटर पर मत आओ। किसको कह देती है? जिसमें क्रोध होता है, वो क्रोध कर रहे हैं। बाबा को सर्विस समाचार देना चाहिए। बाबा खुश होगा कि बच्चा सर्विस समाचार देता है। बाबा आज फलाने को समझाया कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी दिया था। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। बाबा समझाते रहते हैं। कभी कोई देखे कि इस कारण डिससर्विस होती है तो फौरन समाचार देना है। कभी कोई देखे कि इस कारण डिससर्विस हो रही है तो बाबा कहते हैं फौरन समाचार दे। बाबा कहते हैं सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं, बच्चों को सब कुछ समझाना होता है। अंडरलाइन, सब संपूर्ण नहीं बने हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। बहुत बच्चे जो मुझे जानते ही नहीं उनके सम्मुख कैसे होऊंगा। बच्चों को कहता हूँ मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल अपना पुरुषार्थ कर जीवन उच्च बनाओ। तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो। जितना जायज़ती मुझे याद करोगे उतना ऊंचा पद पाओगे। इसमें खर्चे की बाबा कहता है कोई बात नहीं, सिर्फ एजुकेशन है। जिसकी तकदीर में है वह पक्के हो जाते हैं। क्या कहा बाबा ने?
जिसकी तकदीर में है वह पक्के हो जाते हैं। माया ऐसी है जो 6-8 वर्ष वाले भी देखो आज है नहीं। बाप से नहीं रूठते हैं परंतु ब्राह्मणियों से रूठते हैं। बाबा तो यहाँ बैठा है, शिव बाबा से रूठा तो खत्म हो जाएंगे। बाबा के सिवाय मुरली कैसे सुन सकेंगे। दूसरी बात, जो कभी ध्यान का पाठ चलता है, बाबा कहते हैं दूसरी बात कि कभी जो ध्यान का पाठ चलता है, फलानी में मम्मा आई, बाबा आ गया है, ऐसी बहुत आत्माएं अभी भी कह रही हैं कि मेरे में ब्रह्मा बाबा आ गए, दादी जानकी आ गई, कभी कोई आ गया। तो ये भी एक माया है। बहुत खबरदारी से बाबा कहते हैं चलना है। बात कैसे करते हैं उससे समझ जाना चाहिए। जिसके अंदर भी बाबा आता है वो आत्माएं कैसे बात करती हैं, और बाबा के बात करने का आप तरीका देखिए। बाबा का जो बोलने का तरीका है, बाबा ऐसे ही नहीं है कभी भी किसी में भी आ जाएगा। तो इन सब बातों से अपनी परखने की जो शक्ति है, कंपेयर कीजिए दोनों की बातों को, बाबा के शब्दों को, और जो आत्मा ये कह रही है कि मेरे अंदर शिव बाबा आया है, मेरे अंदर मम्मा आ रही हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये भी एक माया का रूप है, इसमें बहुत तुम्हें खबरदारी रखनी है। बात कैसे करते हैं उससे समझ जाना चाहिए। कोई कोई में माया का भूत आ जाता है, फिर कहते शिव बाबा आया है, मुरली चला रहा है। तो ये सब जो है ना, बाबा कहता है विघ्न डालती है माया। बहुत ट्रेटर निकल पड़ते हैं। क्या कहा बाबा ने? बहुत ट्रेटर निकल जाते हैं, बहुत धोखा देते हैं। इन सब बातों से बहुत संभाल करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, नहीं तो माया बहुत हैरान करेगी। तूफान बहुत आएंगे। जैसे वैद्य लोग कहते हैं कि बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं, है ना। तो बाबा कहते तूफान भी बहुत आएंगे, डरो नहीं। बाबा समझाते हैं माया चलते चलते ऐसे अंगूरी लगाएगी जो बाबा को भुला देगी। ऐसे चलते चलते अंगूरी लगाएगी जो बाबा को भुला देगी। हराने की बहुत कोशिश करेगी माया आपको। युद्ध है ही 5 विकारों रूपी रावण से। जितना बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। माया जीते जगत जीत भी बनेंगे। बाकी स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं, योग बल से ही विश्व की राजाई मिल सकती है। इस समय योग बल भी है और बाबा कहते हैं बाहुबल भी है। यह क्रिश्चियन मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, इतनी ताकत इन्हों में है। मगर बाबा क्या कहते हैं? परंतु बच्चे लॉ नहीं है। क्या नहीं है? लॉ नहीं है। एक कहानी भी है 2 बिल्लों की। कृष्ण को भी देखो कैसे हाथ में गोला दिखाया। तो तुम्हारी याद कायम रहनी चाहिए। कोई भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी। तो कौन कौन से रीजन बताए बाबा ने? कि ब्राह्मणी से अगर आपका विचार नहीं मिल रहा है, कोई भी दीदी है, ब्राह्मणी है, उनसे आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, मतभेद हो रहा है, तो आप उनसे कोई आर्ग्यू मत करो, कोई संकल्प नहीं दो। आप शांत रहो, चुपचाप अपने मुरली सुनो, चुप रह के शांत रह के योग लगाओ। किसी से आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, और अपना लेटर लिख के बाबा को दे दो। और बाबा कहते हैं किसी के देह के उसमें भी नहीं, आकर्षण में भी नहीं फंसना है। ठीक है। तो यही बाबा कहता है कि जिसके कारण है जो मतभेद होते हैं, इसी के कारण ही जो सेंटर है उसकी सर्विस बढ़ती भी नहीं है। तो सबको बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाबा कहते हैं कोई भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है, विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। माया ऐसी है जो माथा मूड़ लेती है, हार्ट फेल कर देती है। और बाबा कहता है माया तो अंत तक भी आएगी, है ना। इसीलिए माया से बिल्कुल नहीं घबराना है। इसलिए बाबा कहते हैं और सब बातों को छोड़कर मामेकम याद करो। बीज को याद करने से झाड़ याद आ जाएगा।
होमवर्क क्या दिया है बाबा ने? बीज को याद करो तो झाड़ भी याद आ जाएगा। ग्रस्त व्यवहार में रहते ये कोर्स उठाओ। भगत लोग सवेरे उठकर भक्ति करते हैं ना। काशी में कोठियां बनी हुई हैं, हर एक कोठी में बैठा विश्वनाथ गंगा कहते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। कहते हैं बाबा ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं, अपने को तत्व योगी ब्रह्म योगी कहलाते हैं। यह बाबा सब बातों का अनुभवी है। इनके रथ में बैठ कहते हैं, इन सब को छोड़ो, बाकी तो सब खिलौने बना दिए। विष्णु का, शंकर का, कृष्ण का खिलौना बनाए बैठ पूजा करते हैं। क्या बनाए? खिलौने। जानते किसी को नहीं है। पूजा में बाबा कहते बहुत खर्चा होता है। पत्थर की मूर्ति बनाए उनको श्रृंगारते हैं। साहूकार तो जेवर भी पहनते हैं। यह तो तुम जानते हो। भक्ति में जो कुछ भावना से करते हैं उसका फल कुछ न कुछ हम दे देते हैं। दूसरे जन्म में अच्छा भगत बन जाते हैं। दूसरे जन्म में अच्छा भगत बन जाते हैं। कोई धन दान करते हैं तो धनवान के घर में बहुत, उन कहते हैं घर में जन्म लेंगे। बहुत दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म मिलता है। फिर भी इस दुनिया में सदा के लिए सुख तो है नहीं। अंडरलाइन, सदा के लिए इस दुनिया में सुख नहीं है। इसीलिए सन्यासी इस सुख को मानते नहीं, कागविष्ठा के समान समझते हैं। तो वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे सन्यासी लोग? सारे विश्व का मालिक तो बेहद के बाप सिवाय कोई बना ही नहीं सकता। सारे विश्व का मालिक। अब बाप तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं। मैं फिर से आया हूँ तुमको राजयोग सिखलाने। श्री कृष्ण ने 84 जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया है। इनका नाम ब्रह्मा रखा है। मुझे ब्रह्मा जरूर चाहिए। क्या कहा बाबा ने? मुझे ब्रह्मा जरूर चाहिए। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए जिसमें प्रवेश करके आऊं, नहीं तो कैसे आऊंगा? ये मेरा रथ मुकर्रर है। अंडरलाइन। कल्प पहल कल्प इसमें ही आता हूँ। लिखा भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब किसकी स्थापना? विष्णुपुरी की। अभी तुम भारत को विष्णुपुरी बना रहे हो। दूसरे कोई इस बात को समझते नहीं है कि परम पिता परमात्मा का पार्ट है। कृष्ण जयंती मनाते हैं। नर्क को स्वर्ग बनाने वाला बाप है ना। जो ब्राह्मण बन पूरा पुरुषार्थ करेंगे, ध्यान से सुनो, जो ब्राह्मण बन पूरा पुरुषार्थ करेंगे, जो ब्राह्मण से देवता बनेंगे। गायन है कि परम पिता परमात्मा 3 धर्म, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। वहां 2 युगों में एक ही धर्म है और कोई धर्म है ही नहीं। बाकी 2 युगों में देखो कितने धर्म है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, बताएंगे तुमने यह पाप किया। इसलिए हम तुमको बहुत समझाता हूँ कि पाप नहीं करना, पुण्य आत्मा बनना है। पाप करेंगे तो 100 गुना सजा के निमित्त बनेंगे। ठीक है? बाबा कहते हैं मेरे बनकर विकार में गए, पाप करोगे तो 100 गुना सजा के निमित्त बनोगे। मेरे बनकर और विकार में गए, बाबा के श्रीमत की अवज्ञा की तो तुम्हारे पर बहुत सजा आएगी। वह सजाएं भी बहुत कड़ी होती हैं। बाबा कहते हैं मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। यहाँ पुरानी दुनिया में आकर, क्या कहा बाबा ने? इस पुरानी दुनिया में आकर तुमको वर्षा देता हूँ, फिर भी तुम नाम बदनाम करते हो। तब तो कहा जाता है सदगुरु का निंदक ठौर ना पाए। सूर्यवंशी घराने में ठौर ना पाए, गिर पड़ते हैं, बहुत कसम उठाते हैं, बाबा हम आपके सपूत बच्चे होकर रहेंगे। ब्लड से भी लिखते हैं, परम पिता परमात्मा से प्रतिज्ञा भी करते हैं कि बच्चा बन आपसे पूरा वर्षा लूंगा। परंतु बाबा कहता है माया ऐसी है, वह आज है नहीं। प्रतिज्ञा कर फिर अपवित्र बना तो बहुत धोखा खाएगा। ईश्वर की अवज्ञा हुई ना।
बाबा इशारे में सब समझाते रहते हैं। माया बहुत हैरान करेगी, नहीं तो युद्ध काहे की। विश्व का मालिक बनना कम बात नहीं है। गफलत नहीं करनी, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी। बाबा से राय लो, फिर जवाबदार बाबा हो जाएगा। पढ़ाई में मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, इम्तिहान के टाइम बहुत मेहनत करते हैं। तुम भी आगे चल जब समय नजदीक देखेंगे तो रात दिन पढ़ाई में लग जाएंगी। अब वह समय जल्दी आने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। आपस में वाहियात यानी व्यर्थ बातें नहीं करनी, कभी भी मतभेद में नहीं आना है, पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करनी। ऐसा कोई नहीं कार्य करना है बाबा की अवज्ञा। प्रतिज्ञा कर उस पर कायम रहना है, सर्विस का सदा शौक रखना है। वरदान, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्वयं के संस्कार सो संसार परिवर्तन भव। जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग अपने में भी योग्य बनो। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो। अंडरलाइन, अपने जो संस्कार हैं उस पर योग की शक्ति का प्रयोग करना है, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। आपके जो श्रेष्ठ संस्कार हैं, क्या है वो? श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव। तो चेक करो कि कोई भी जो संस्कार है समय पर धोखा तो नहीं देते। कोई भी बात हो, व्यक्ति या वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ न बना दे। जो स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्वभाव को इजी रखो। क्या रखना है? स्वभाव को इजी, और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। अच्छा, ओम शांति।